जो भी एक मॉडर्नाइज आईसीयू में होनी चाहिए वो यहाँ पे है, कॉम्पिटेंट स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं। यही बेड अगर आप इलेक्ट्रॉनिक बेड है, इसके अंदर तमाम सहूलत मौजूद है। अगर आप ही किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग हैं ना, तो यकीन माने 10 से 15 हज़ार रुपये डेली के चार्ज करेंगे। बैंड की बात तो बिल्कुल अलग ही है। खाना भी बहुत मेयारी मिल रहा है, आपको अच्छा खाना मिल रहा है यहाँ पर। तो वहाब साहब उन्होंने 2 HDUs अपने वालिदा और वालिद के नाम पर बनवाए हैं, जो वो उसको जिसकी टेक केयर करते हैं। 18 जदीद इस पे जो है वो आपको ऑपरेशन थिएटर्स मिलेंगे। 550 के करीब इसमें बिस्तर है। और वो मरीज आते हैं जो बेचारे किराए के पैसे नहीं होते और यहाँ से बाद उसका भीख मांग के वापस घरों में जाते हैं, हमने देखा है ये। और यहाँ पर दवाएं भी मिल रही हैं। दीगर जो प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल है साउथ सिटी, ये वही सहूलत है ना, हम कह सकते हैं ना कि वही सहूलत मिली जो आगा खाने में मिलती है, जो साउथ सिटी में मिलती है, जो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलती है, जहाँ पर आपको लाखों रुपए देने पड़ते हैं एक रूम का हासिल करने के लिए, इलाज करवाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ मैं हूँ तनवीर भैलिम। अच्छा, एक अच्छी खबर है कराची वालों के लिए और खुसूसन पूरे सिंध के लिए। बल्कि कराची के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट सरकारी सतह पर एक बेहतरीन किस्म का आपके कह रहे जिला अस्पताल तो है ही, मगर उसके अंदर एक इमारत बनी है जिसके अंदर तमाम तिब्बी सहूलियात मिलेंगे, यानी OPD, बेहतरीन किस्म के वार्ड, इसी तरीके से महंगा तरीन इलाज ऑपरेशन थिएटर्स में जो होता है वो भी मुफ्त होगा। तो क्या क्या सहूलत है अंदर, हम इस बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं। ये बिल्कुल न्यूली स्ट्रक्ट हुई है, नई बिल्डिंग बनी है, इसके अंदर बहुत सारी सहूलियात दिखाएंगे आपको और बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर काम होता है। आप अपने मरीज़ को, कौन कौन से मरीज़ यहाँ पर आ सकते हैं, दाखिल हो सकते हैं, उनका इलाज मालजा हो सकता है। और पता खर्चे कितना आता है, सिफर आता है, यानी 1 रुपये भी आपने यहाँ पर खर्च नहीं करना। तो हम अंदर जाएंगे, आपको पूरी मुकम्मल तौर पर इस बिल्डिंग के हवाले से अपडेट देंगे कि आप यहाँ पर आ सकते हैं अपने घर वालों के साथ इलाज के लिए। इसी तरीके से आपके आखिर में बात करवाएंगे समा के बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं हामिदुर रहमान, जो सेहत शोबे को बहुत कई सालों से देखते हुए आ रहे हैं, रिपोर्टिंग करते हुए आ रहे हैं। उनसे पूछेंगे कि इस इमारत बनने के बाद जो सरकारी तौर पर हमारे दिमाग में हो चुका है ना कि अस्पतालों के अंदर बहुत ज़्यादा तिब्बी सहूलियात का फुकदान है, तो इस इमारत बनने के बाद कितना फ़ायदा होगा, कितना मरीज़ों का लोड कम होगा, कि उनसे पूछेंगे और फिर यहाँ पर आपको मरीज़ों से भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। और हाँ, अंदर जाने से पहले मास्क पहन लूँ मैं। मेरा नाम इमरान यूसुफ है, मैं सर्जिकल कॉम्प्लेक्स का मैनेजर हूँ। और ये हम इस वक्त सर्जिकल कॉम्प्लेक्स की OPD में खड़े हुए हैं, जहाँ पे रोज़ाना तकरीबन 4,500-5 हज़ार बंदा OPD में आता है और जाता है, और बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। यहाँ पे किसी किस्म की कोई पर्ची के पैसे नहीं लिए जाते और टोटली फ्री है। और स्पेशलिस्ट तक उस बंदे को देखते हैं, पहले GDMO चेक करता है, उसके बाद प्रोफेसर के बाद अगर रेफ़र केसेस है तो वो कर देते हैं। ये आपकी सर्जिकल, ये फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे हमारी OPDs हैं, ऑलमोस्ट 9 OPDs हैं। और जिस OPD का हम अब विज़िट करेंगे, जनरल सर्जरी की OPD है। एक तरफ मेल साइड है और एक तरफ फीमेल साइड्स है। ये फीमेल है और ये जेंट्स है। ये मेल साइड है। और इसमें जो ख़ास बात वो ये है कि इन सेंटर में प्रोफेसर और सीनियर रजिस्ट्रार वगैरह बैठे होते हैं। ये सारे यहाँ पे सर्जन वगैरह बैठे होते हैं, वो केस को डील करते हैं। चेक करने के बाद प्रोफेसर को जब रेफ़र करते हैं जी, सेंटर में भेज देते हैं। इस तरफ से जेंट सेंटर होता है और दूसरी साइड से लेडी सेंटर होती हैं। अच्छा सर, ये कलर किस लिहाज से, ये ग्रीन, ये कलर जो एसोसिएट प्रोफेसर का होगा केस देखने वाला, वो ग्रीन मार्किंग है। क्योंकि लोगों को पता नहीं होता, पढ़े लिखे नहीं होते, तो फिर उनको कलर के हिसाब से वेरीफाई करते हैं कि आप ग्रीन वाले कमरे में चले जाओ, येलो वाले में चले जाओ, पर्पल वाले में चले जाओ। इस निशानदेही के लिए लगाए हुए हैं। इसमें जैसे ये असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके ये 2 कलर हैं, और प्रोफेसर है उसका ग्रीन कलर है, और इसी तरह जो रजिस्ट्रार है उसका इन्होंने दूसरा ये पिंक। ये फीमेल जिम है, यहाँ पे लेडीज़ जो हैं वो आती हैं और यहाँ पे उनकी जिम की जो भी उनका है एक्सरसाइज डॉक्टर एडवाइस करते हैं, तो यहाँ के एक्सरसाइज वगैरह डॉक्टर की एडवाइस के ऊपर आप उनको जी एक्सरसाइज में डेफिनेटली जी। कि इस तरीके से यहाँ पर बाकायदा खूब साफ़ सुथरे बेड्स हैं, और यहाँ पर ये OPD होती है अमूमन जो फिजियोथेरेपी की तरह OPD होती है वो यहाँ पर की जाती है, और बेहतरीन किस्म की आपको सहूलत मिलती है। डॉक्टर मुकम्मल तौर पर आपको वक्त देते हैं, और ऐसी सहूलियात पर तो बनता है ना कि हम कहें कि शुक्रिया सिंध हुकूमत, क्योंकि मैं बहुत बार तनकीद का निशाना बनाता हूँ, मगर जब अच्छी चीज़ हो उसको सराहना भी चाहिए। ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये बेसिकली मेडिसिन का टोकन है। डॉक्टर जो मेडिसिन एडवाइस करते हैं
वो मेडिसिन ला के स्लिप इनको देते हैं, तो ये मेडिसिन का टोकन ले लेते हैं और इस टोकन पे फिर ये अनाउंसमेंट आपके सामने हो रही है। इस अनाउंसमेंट वो करते हैं टोकन नंबर का, फिर बंदा जाके मेडिसिन ले लेता है टोकन। जी, बाद में फार्मेसी है जी, ये मेडिसिन है, वो टोकन वहाँ चल रहे हैं ऊपर, वो टोकन नंबर हैं जी। और मेडिसिन जी यहाँ पे आ जाते हैं और मेडिसिन कलेक्ट करके चले जाते हैं। जो अवेलेबल मेडिसिन होती है वो यहाँ से मिलती है, बाकी वो जो नहीं होती वो फिर बाहर से लोग लेते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की एलिवेटर्स लगी है ताकि जो लोग चल नहीं सकते, बच्चे बुजुर्ग, वो आसानी के साथ यहाँ से जा सकते हैं। अच्छा, ये पेशेंट वगैरह मरीज जो सारे इस्तेमाल कर सकते हैं, अटेंडेंट मरीज सब इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, 4 लिफ्ट है कम से कम आपके पास। आपने पहले ओपीडी का विजिट कराया, अब वार्ड में लेकर वार्ड में लेके आ रहे हैं जी। हर वार्ड में यहाँ पे 2 यूनिट्स हैं, एक मेल है और एक फीमेल है। नो ओपीडी और वार्ड्स कितने सर यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के? यहाँ पे 9 वार्ड्स हैं। 9 वार्ड्स हैं जी, ठीक है। जितनी ओपीडी हो रही उतनी वार्ड्स हैं। ओपीडी उतनी वार्ड है। और ये लेडीज साइड है और लेडीज़ का ये एचडीयू है आपकी बैक साइड पे, ये एचडीयू है, हाई डिपेंडेंट यूनिट। ये है 5 बेड जी, इस पे हर चीज़ मौजूद है, मॉनिटर है, ऑक्सीजन है, वैक्यूम है, हर किस्म की फैसिलिटी यहाँ पे है। ठीक है। अच्छा सर, एक फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पर जी, बिल्कुल जो हम कहते हैं आगा खान या बड़े हॉस्पिटल्स में होती है जी, अल्हम्दुलिल्लाह वैसी सारी है, फैसिलिटीज़ बिल्कुल ऐसी है, सारे बिल्कुल अच्छे ऐसे ही। किस्म के। इस बेड को डेफिनेशन किया जाएगा सर, इसमें क्या क्या काम होता है यहाँ पर पेशेंट जब आता है तो उसके साथ? जी, इलेक्ट्रॉनिक बेड्स हैं ये सारे, ठीक है, और सारी फैसिलिटी, वैक्यूम है यहाँ पे, ऑक्सीजन है, सक्शन है, मॉनिटर है, हर चीज़ यहाँ पे है अवेलेबल। अच्छा, तो बताएं कि क्या हुआ आपको, कब से दाखिल है और आपकी टेक केयर सही हो रही, मुतमईन है उससे आप? जी, तकरीबन 5-6 दिन से। 5-6 दिन पिछले जुमेरात से। क्या हुआ था आपको? ये चुर्रियाँ लगी थी और फिर सीजर हुआ, इसके बाद ऑपरेट हुआ है, ऑपरेशन हुआ है आपका? ठीक है ठीक है, बेहतर ठीक है ठीक है ठीक है, बेहतर केयर हो रही है माशाल्लाह, मुतमईन है यहाँ से। ये जिस तरह प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है कि बड़े महंगे इलाज होते हैं, वैसे ही आपका देखभाल हो रही है? जी बिल्कुल। तो देखिए, जो सबसे अच्छी बात है ना कि जो मरीज़ हैं वो इलाज से मुतमईन है। और अमूमन जो बड़े अस्पताल हैं जिन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल्स कहते हैं, जिनको यानी कहते हैं ना मॉडर्न ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स, तो उसका एक बिल्कुल अमली नमूना नज़र आ रहा है। और ऐसे ही हॉस्पिटल होने चाहिए, पूरे सिंध में होने चाहिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान में होने चाहिए। तो देखकर खुशी हो रही है। मज़ीद अब आपको लेकर चलते हैं ऑपरेशन थिएटर। आज सर्जिकल आईसीयू में चलते हैं, सर्जिकल आईसीयू में जा रहे हैं। इसके बाद फिर आपको ऑपरेशन थिएटर लेकर चलेंगे और वहाँ बताएंगे कि आपको क्या सहूलत है। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। ये है सरदार यासीन मलिक वाली फैमिली ने किया है डोनेट किया जी, ये उन्होंने किया हुआ है। ये फ्लोर किया हुआ है। हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर ईएनटी वार्ड है और राइट साइड के ऊपर सर्जिकल आईसीयू है जो 28 बेडेड है। 28 बेडेड जी, आइए। जो भी एक मॉडर्नाइज आईसीयू में होनी चाहिए वो यहाँ पे है, कॉम्पिटेंट स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पर तमाम लोगों की टेक केयर, कौन कौन से मरीज को यहाँ पर आप रेफर हर करते हैं? किस्म की जो सर्जिकल से रिलेटेड है वो सब भी, जिसको वेंट की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे सब यूज़ करते रहते हैं। ठीक है सर। अच्छा, वेंट अभी आपके पास माशाल्लाह है भी, गुंजाइश भी जी जी, गुंजाइश है, स्टैंड बाई हैं सारे। जब पेशेंट ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर ये बेड भी यूज़ कर लेते हैं। क्या ये पोर्टेबल एक्सरे मशीन है, ये पोर्टेबल एक्सरे मशीन। तो यानी पूरी अगर आपको complex बहुत जल्दी हो तो यहीं से आप यहीं से ही करते हैं। एक्सरे यहीं होते हैं, अच्छा, एक्सरे सबके नॉर्मल भी हो तो यहीं पे होते हैं। मरीज को बाहर नहीं जाना पड़ता, एमआरआई वगैरह के लिए जाना पड़ता है, अदरवाइज जो हमारे एक्सरेज हैं वो यही कर देते हैं। अच्छा, देखिए, इलाज दुनिया भर में सब जगह महंगा है। आज सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक जो बहुत तरक्की याफ्ता हैं, अगर वहाँ की भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाएँ ना तो यकीन मानिए कि उनके घर बिक जाते हैं। तो हम तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गरीब मुल्क है, और खुदा ना खासा किसी पे आफत आ जाए, किसी को हॉस्पिटलाइज कराना हो, तो यकीन मानिए मैंने बहुत सारे लोगों से उधार लेते हो, अपने घरों को बेचते हुए, सोना जेवर तमाम चीज़ें बेच देते हैं। अपने प्यारे को बचाने के लिए आप हर मुमकिन कोशिश करते हो। और सरकारी अस्पतालों का हमारे यहाँ खासतौर पर खसूसी तौर पर कराची के अंदर ऐसा बन चुका है कि उनकी टेक केयर नहीं होती, तो किसी हद तक बात दुरुस्त भी है, मगर इस तरीके के आपको वार्ड मिल जाए जहाँ पर बेहतर तिब्बी सहूलियात मिले, उससे ना सिर्फ सरकारी अस्पतालों का इमेज बेहतर होगा, बल्कि जो खासतौर पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो लोगों को लूटते हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए लाखों का बिल बना देते हैं, उससे उनको भी फ़र्क पड़ेगा। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि लोगों को अपने सरकारी अस्पताल में आना चाहिए। हमारी चीज़ है, इसी ख्याल भी रखनी है और लोगों में अवेयरनेस देनी है कि उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स के चक्करों में ना पड़े। क्योंकि देखिए, यही बेड अगर आप इलेक्ट्रॉनिक बेड है, इसके अंदर तमाम सहूलत मौजूद है। अगर आप ही किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग हैं ना तो यकीन माने 10 से 15 हज़ार रुपये डेली के चार्ज करेंगे। वेंट की बात तो बिल्कुल अलग ही है। तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर फ्री में आपका इलाज हो जाता है तो क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है ना। फिर
आपको मजीद लेकर चलते हैं, यहाँ पर ऑपरेशन भी हो रहे हैं, तो आपको ऑपरेशन वार्ड में लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस किस्म के ऑपरेशन यहाँ पर हो सकते हैं जब आप आएंगे, और आपको कौन सी मजीद सहूलत मिल सकती है यहाँ पर। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। सर ये कहाँ आ गए हम अभी? ये हमारा फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ऑपरेशन थिएटर है। अच्छा, यहाँ पर मुख्तलिफ जी, कौन सी ये ओटी कॉम्प्लेक्स 1 है, जिसमें 4 मेन थिएटर हैं और 4 जो से हैं वो ये ऑपरेशन मेजर यहाँ होते हैं। जी। ठीक है सर, ये सारी ऑपरेशन के जी। लिए है। तो ये अभी ऑपरेशन हो चुकी है सारी जगह? हाँ नहीं, आज एक्चुअल ऑपरेशन डे नहीं है, आज इनका क्लीनिंग डे है। अच्छा, ये क्लिनिक तो पूरे इनका सफाई वगैरह हो रही है इनकी सारी थिएटर्स। जी, अच्छा सर, ये क्या ये ऑटोमेटिक सेंसर से है, सेंसर ऑपरेटेड है, सही ये ऑटोमेटिकली अब बंद हो जाती अब है। ये अंदर ही ऑपरेशन वगैरह चल रहा है। ठीक, तो इसी तरह जब आपने एंटर करना है, आप इसको पुश कीजिए, ये ओपन हो जाएगा, आप इन चले जाएंगे और ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा 2-3 सेकंड के बाद। और यहाँ भी अब ऑपरेशन अभी होने वाला है सर। जी, इसकी पर- ये रेडी कर रहे हैं, रेडी कल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, हम इसलिए अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि जरासीम वगैरह का मसला होता है, तो हम दूर से ज़रा कवरेज कर रहे हैं क्योंकि ये ऑपरेशन थिएटर रेडी है बिल्कुल, और यहाँ पर अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर ऑपरेशन होगा, उसको दोबारा सैनिटाइज करेंगे हमारे जाने के बाद ही दोबारा से। ये ऑपरेशन थिएटर है क्योंकि हम नहीं जा सकते, हमने अपना कैमरा अंदर दे दिया ताकि उन्होंने अपनी फुटेज बना ली अंदर जाकर। मगर बताने की ज़रूरत ये है कि यहाँ पर टोटल सर कितने आपने बताए थे ऑपरेशन थिएटर? यहाँ पे इस पूरी बिल्डिंग में 18 थिएटर है। 18 थिएटर है, यानी 18 बैक वक्त ऑपरेशन हो सकते हैं। और देखें, ये ऑटोमेटिक दरवाज़ा है जो खुद ही बंद हो जाता है सेंसर की मदद से। तो इसे बताने की ज़रूरत ये है कि ऑपरेशन अगर आपने करवाना हो तो आप जिना अस्पताल लाजमी आइए, कोई भी मसला हो आपको, क्योंकि ये हमारा अस्पताल है, हमारे टैक्सों से चलता है, तो हमें इसकी ध्यान भी रखना है और यहाँ पर आकर बताना भी है कि सरकारी अस्पतालों में अच्छा काम हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं जी। देखिए, ये अब मरीज़ों को यहाँ पर यानी कहते हैं हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक तो खाना है, मगर खाना बहुत अच्छा है। पुलाव है, चिकन, वाह जी वाह, ज़बरदस्त। तो भाई को भूख भी लग रही है और भाई तो बिरयानी का दीवाना है, मगर ये मरीज़ों के लिए तो छोड़ देते हैं आज को बताने के लिए कि खाना भी बहुत मेयारी मिल रहा है, आपको अच्छा खाना मिल रहा है यहाँ पर। यानी चिकन पुलाव मुख्तलिफ क्या क्या होते हैं, मैंने हर दिन के हिसाब किताब। बकरे का गोश्त होता है ज़्यादातर। बकरे का गोश्त ज़्यादातर होता है, ज़्यादातर। अच्छा, बकरे का गोश्त होता है, इसी तरीके से और क्या क्या? चिकन कीमा होता है। चिकन कीमा होता है, मतलब मरीजों के हिसाब से। मतलब मरीजों को भी भरपूर ख्याल अयाशी करवाते हो खाने पीने में के लिए। आज से चले ज़बरदस्त। अभी कहाँ देने जा रहे हैं आप लोग? ऊपर जा रहे हैं। देखिए, ये अब देखिए, ये इस तरीके से मरीज़ों के पास जाते रहते हैं और मरीज़ों को अच्छा मेयारी खाना फराम करते हैं। अभी हम इस इमारत से बाहर आकर और मुकम्मल तौर पर तफसीलात दे दी और आपको अब बताना है कि इस बिल्डिंग के बनने से जो मरीज़ है उनको तो फ़ायदा होगा, मगर जो कराची के अस्पतालों पे ना, सरकारी अस्पतालों में बहुत ज़्यादा लोड आता है, जो सिंध के दीगर शहरों से आते हैं, तो उनका बोझ कितना जो उठा सकता है, कितना फ़ायदा होगा। तो हमारे साथ इस वक्त सीनियर रिपोर्टर हैं आप समा टीवी के हामिदुर रहमान, उनसे बातचीत करेंगे। अब हामिद भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा हामिद भाई, पीपल्स पार्टी की कार्यकर्दगी भी हम बहुत तनकीद का निशाना बनाते हैं, इस इमारत को देखकर कुछ खुशी हुई या अभी भी मुतमईन नहीं पीपल्स पार्टी की कार्यकर्दगी से? यार ये ऐसा नहीं है, कुछ काम कर रही है। जिस तरह हम देख रहे थे NICVD का एक मॉडल उन्होंने पूरे सिंध में उसका जाल बिछाया था, एक अच्छा काम था। फिर इसी तरह अब ये सर्जिकल कॉम्प्लेक्स बना है, लेकिन ये पूरा पीपल्स पार्टी ने नहीं बनाया, ये इसकी भी देखें आप तस्वीर करें। ये तस्वीर कर दें, क्योंकि 35 मिलियन का इस पर खर्चा है, जिसमें से 11 मिलियन डॉलर्स, जिसमें से 11 मिलियन सिंध गवर्नमेंट ने दिए हैं। अच्छा, और बाकी जो है वो मुख्तलिफ डोनर्स हैं, जिसमें पैफ है, मुख्तलिफ डोनर्स यहाँ आते हैं। यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये हाँ बना जी, है। मुख्तलिफ वार्ड, एक फ्लोर किसी पार्टी ने बनवाया, दूसरा फ्लोर किसी पार्टी ने बनवाया। इसी तरह सबसे अहम बात कि जो मुर्तज़ा वहाब साहब है, उन्होंने 2 HDUs अपने वालिदा और वालिद के नाम पर बनवाए हैं, जो वो उसको जिसकी टेक केयर करते हैं, जिसके उसके पैसे वैसे अखराजात वगैरह उठाते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ पार्टियाँ वो इसको वो करनी, लेकिन ठीक है, ज़्यादा हिस्सा इसमें जो है सिंध गवर्नमेंट का है। और ज़रा चूँकि जिना अस्पताल सरकारी अस्पताल है, उनके अंडर में, तो सिंध गवर्नमेंट को इसका क्रेडिट जाता है। यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हम देते हैं, बिल्कुल। देखिए हामिद भाई ने भी आज दे दिया, बहुत अच्छी बात है। उसमें देखें, सबसे अहम बात ये बिल्कुल सामने हमारे दाएं जाने भी है, जो पुरानी OPD है, जो 70 जब जिना अस्पताल बना उसके बाद 70 साल तक चलती रही है। इसके एक फ्लोर पर जो OPD होती थी और एक पे ऑपरेशन थिएटर, और एक पे ऑपरेशन थिएटर, चंद ऑपरेशन थिएटर। अब यहाँ पर आप देखेंगे 9 OPDs हैं, 2 फ्लोर पर हैं, और फिर 18 जदीद इस पे जो है वो आपको ऑपरेशन थिएटर्स मिलेंगे। 550 के करीब इसमें बिस्तर है। और ये बात भी ठीक है कि ज़रा कराची का सबसे बड़ा एक अस्पताल है, जहाँ पर एक योमिया जो है कोई 4,500-5 हज़ार लोग जो है यहाँ पर OPD की सहूलत हासिल करते हैं। और पुरानी OPD में 2-2.5 हज़ार की थी। पुरान देखें, लोड तो इतना ही था, 3-4 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार तो वहाँ सहूलियात का कमरे नहीं थे, बहुत आप देखें वो गुत्थम गुत्था और बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती थी। यहाँ बहुत पूरा सफाई का निज़ाम आपने देखा है, बहुत साफ़ सुथरा निज़ाम है। तो एक अच्छा है। देखें, सबसे अहम बात है कि अब हमने ये जितने भी मॉडल देखें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, ये भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक
वो शाहकार है। तो मेरे हाल में कुछ चीज़ें जो ये बात तो तय देखें, मैनेजमेंट के मसाइल हैं सरकारी अस्पतालों में, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो मैनेजमेंट के मसाइल हैं वो कम अज़ कम सफाई का निज़ाम देख लें, सिक्योरिटी का निज़ाम देख लें और लोगों की कारकर्दगी देख बतौर लें। हेल्थ रिपोर्टर आप ये रिकमेंड कर रहे हैं आपकी नज़र में कि बेहतर मॉडल पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप ही होगा मुस्तकबिल के अंदर, अगर आपने सरकारी अस्पताल चलाने हैं? अगर देखें सरकारी अस्पताल नहीं चला सकते, उस साइकी को चेंज करने की ज़रूरत है, वरना फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसका बेहतर हाल है। और यहाँ पर मरीजों का आपने बातचीत भी की होगी, आप आए भी हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, तो मरीज मुतमईन नजर आए इलाज से? यार यकीनन सर, हम पहले यहाँ आते थे, रोना धोना होता था मरीजों का। यहाँ वो मरीज आते हैं जो बेचारे किराए के पैसे नहीं होते और यहाँ से बाद उसका भीख मांग के वापस घरों में जाते हैं, हमने देखा है ये। और यहाँ पर दवाएं भी मिल रही हैं, ये बात तो है, लेकिन चलें वो पूरी नहीं मिलती होंगी, ये भी एक सोचने की बात है। मिल रही है कुछ हद दवाएं, तक मिल रही हैं दवाएं, और एक अच्छी चीज़ है वो खाना भी मिल रहा है, आपने देखा है नाश्ता और रात का खाना अटेंडेंट्स के लिए भी है ये सामने। अच्छा, सिर्फ मरीजों के लिए नहीं है, मरीजों अटेंडेंट्स के लिए भी हाँ, है। जो अटेंडेंट होते हैं जो यहाँ पे दूर दराज इलाके होते हैं, तो उनके लिए 200 अफराद के लिए सुबह नाश्ता होता है और 200 अफराद के लिए रात को खाना होता है। अच्छा, दो जबरदस्त। चीज़ की। अमित भाई, ये तो हो गया सरकारी अस्पताल, इसमें आपने सहूलत ही बता दी कि आपने देखा भी जाके, खुद मुआयना भी किया। ये बताएं कि इसी तरीके की सहूलत हम आगा खान में भी देखते हैं, इसी तरीके से की सहूलत दीगर जो प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल है साउथ सिटी, ये वही सहूलत है ना, हम कह सकते हैं ना कि वही सहूलत मिली जो आगा खान में मिलती है, जो साउथ सिटी में मिलती है, जो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलती है, जहाँ पर आपको लाखों रुपए देने पड़ते हैं एक रूम के हासिल करने के लिए, इलाज करवाने के लिए, तो यहाँ फ्री हो रहा है। ये बात तो ठीक है, देखें यही डॉक्टर्स प्राइवेट बैठते हैं, यही वहाँ जाके ऑपरेशन भी करते हैं, और इसी तरह की तकरीबन 19-20 फ़र्क होकर सहूलियत तकरीबन इसी किस्म की होती हैं। साफ़ सुथरा माहौल होता है, बेड्स बड़े साफ़ सुथरे हैं। अब ज़ाहिर है वो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, ये सरकारी अस्पताल हैं, यहाँ पेशेंट्स का लोड बहुत है ओवर। देखें ये बात है कि सरकारी अस्पताल हमारे ओवरलोडेड हैं, इससे आप अंदाज़ा करें लोड है, पूरे मुल्क से लोग आते हैं, ज़्यादातर बलूचिस्तान और सिंध का लोड ये अस्पताल सिंध के, क्योंकि कराची के अलावा कोई बड़े शहरों के अंदर अस्पताल नहीं, चाहे हैदराबाद हो या दीगर बड़े शहर हो सिंध के, तो वहाँ पर अच्छे अस्पताल ना होने की वजह से सारा लोड जिन अस्पताल में पड़ता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। यही अगर बाकी शहरों में इसी तरह की अगर हर जिले में अच्छा DHQ हो, हॉस्पिटल हो, तो मरीजों को यहाँ आना ना पड़े, क्यों अपना घर बार अपने तमाम जायदादें बेच के यहाँ आते हैं, महीने महीने आ रहे होते हैं, तो क्यों आए फिर यहाँ पर? और देखिए वही बात कि अगर आपको एक बेहतर तिब्बी सहूलियात अपने घर की तरफ मिल जाए तो आप क्यों आएंगे, लेकिन अगर आप कराची के हैं या कहीं और से भी आते हैं तो आपका कोई रंग मज़हब नस्ल देख के इलाज नहीं हो रहा, बल्कि अगर आप मरीज़ हैं और आपको बीमारी है किसी किस्म की या आपको ऑपरेशन करना है तो यहाँ पर आप आते हो, अपना इलाज करवाते हो और आप सेहतियाब होकर यहाँ से जाओगे इंशाल्लाह। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मैक्सिमम शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये बात पहुँच सके कि इस बिल्डिंग के अंदर क्या क्या तिब्बी सहूलियात मिल रही है और इससे कौन कौन से लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे अल्लाह हाफ़िज़ जी।